चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी अगली वीडियो, जिसमें हम देखेंगे अपने टीजीटी बायोलॉजी 2016 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश, जो कि अभी 1-2 दिन पहले ही हुआ है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा हमारा क्या है एक लाइकन। तो देखो इसमें से आपने ऑप्शन देखे होंगे, तो जो हमारा आइसलैंड मॉस होता है ये क्या होता है हमारा लाइकन, और इसी को हम बोलते हैं ट्रू लाइकन। ठीक है, इसी का साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है CETRARIA, सेटेरिया आइसलैंडिका, ISLANDICA आइलैंडिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमसे पूछा है एक मोनोकॉट बताओ जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है जिसकी स्टेम में। तो यार देखो इसके दो आंसर हैं, एक तो है यूका प्लांट YUCC है, दूसरा है ड्रेसिना DRACENA ड्रेसिना। ठीक है, DRACAENA ड्रेसिना। तो देखो यूका तो तुम्हें दिया नहीं ऑप्शन में, ड्रेसिना दिया हुआ है, तो ड्रेसिना ही क्या हुआ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो है वो कहाँ पे आता है। तो वो आता है हमारा ओरिएंटल रीजन में। इससे मिलता जुलता एक पहले क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें क्या पूछा गया है कि इंडिया और पाकिस्तान किस रीजन में है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यार वो प्लांट बताओ जिसमें राइजोबियम रूट नोड्यूल नहीं बनाता है। ठीक है, दो ऑप्शन है, एक तो है हमारा अल्नस और दूसरा होता है हमारा क्या कैसुअरिना CASUARINA। ये दो प्लांट हैं जिसमें रूट नोड्यूल नहीं बनाता है राइजोबियम। हमारे ऑप्शन में क्या देखा है कैसुरिना, तो यही हमारा क्या था करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया भैया जो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व है वो कैसा होता है। तो वो होता है हमारा सिग्मोइड होता है। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया तो नर्व सेल्स होती हैं, ये नर्व सेल्स जो हैं ये हमारी कहाँ पर मौजूद होती हैं। तो देखो जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं ये हमारी प्रेजेंट होती हैं हिपैटिक ऑप्सिटा में, HEPATICOPSIDA हिपैटिक ऑप्सिटा में प्रेजेंट होती है। हिपैटिक ऑप्सिटा में प्रेजेंट होती है किसमें लिवर वॉट में, लिवर वॉट। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल क्या है हमारे मार्केंशिया होता है। ठीक है, तो यार देखो अगर नर्व सेल की बात करें तो मार्केंशिया में ये प्रेजेंट होते हैं किस रूप में, इलेटर्स की फॉर्म में। इलेटर्स की फॉर्म में ऐसा माना जाता है कि नर्व सेल मॉडिफाई हो जाती है किसमें इलेटर्स के रूप में। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा रिसिया भी देखने को मिलेगा। तो देखो इसका आंसर रिसिया भी हो सकता है, मार्केंशिया भी हो सकता है। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले कभी देखा हुआ है या फिर जिस बुक से मैंने देखा है या फिर मैंने जो ऑनलाइन सर्च किया है या मैंने जो ये पहले अपनी बुक से जो पढ़ा था, तो वहाँ पे इसका आंसर क्या देखा है मार्केंशिया। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं तुम्हारा आयोग कौन सा आंसर मानता है, या तो A मानेगा या तो B मानेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या पैरामीशियम में सिम्बायोटिक एल्गी जो जू क्लोरेला है वो किस में देखने को मिलता है। कहने का मतलब है सिम्बायोटिक एल्गी जू क्लोरेला पैरामीशियम की कौन सी स्पीसीज में तुम्हें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमें किस में देखने को मिलता है पैरामीशियम बर्सेरिया में। ठीक है, सिम्बायोटिक एल्गी होती है। अगला क्वेश्चन है हमसे पूछा है जो ऑर्किल नामक एक ब्लू डाई है ये तुम्हें किससे मिलती है। ठीक है, तो ये हमें ये मिलती है हमें, इसमें है 4 ऑप्शन दे रखे हैं सट्रेरिया, रामालिना, क्लेडोनिया और इवर्निया। तो ये हमको मिलती है इवर्निया प्रूनेस्ट्रिया से। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर D क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये एक ब्लू डाई है जो हमें पेंट के लिए हम काम करते हैं, पेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेंट में इसका इस्तेमाल होता है इस ब्लू डाई का या फिर फैब्रिक में, मतलब कपड़ों को रंग प्रदान करने में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो ब्रायोफाइटा टर्म था, ब्रायोफाइटा शब्द सबसे पहले किसने दिया है। तो वो यूज़ किया है ब्राउन ने। ठीक है, कब यूज़ किया है 1864 में। ठीक, स्पेलिंग भी इन्होंने गलत लिखी है, स्पेलिंग आती है BRAWN, ब्राउन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा है D सेल्स और D12 सेल्स। तो मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना था, D सेल्स को हम बोलते हैं डेल्टा सेल्स। ठीक है, जो हमारी क्या बनाती हैं सोमेटोस्टेटिन, और ये ऑप्शन था हमारा ऑप्शन नंबर B, पहले में लिखा है सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, बाकी अगर आप 2 ऑप्शन देखते हैं तो आप में क्या लिखा है इंसुलिन, ग्लूकेगन और पॉलीपेप्टाइड। तो ये तो बनाती नहीं है डेल्टा सेल्स, डेल्टा सेल्स क्या बनाती है सोमेटोस्टेटिन। आपको सीधा सीधा ऑप्शन B टिक करना था। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पी, मतलब जो मटर है, मटर में एस्टाइवेशन पेटल्स की क्या होती है। तो देखो मटर के पौधे में, ठीक है, मटर के पौधे में हमें देखने को मिलती है वैक्सिलरी एस्टाइवेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा मॉर्फोलॉजिकल डायमॉर्फिज्म है किसके थैलस में मिलता है। मॉर्फोलॉजिकली डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है दो अलग अलग शेप देखने को मिलती है, मतलब मॉर्फोलॉजी में अलग अलग चेंज हो, ठीक है, मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस हो बहुत कम, मतलब इतना ना हो कि पूरी स्पीसीज चेंज हो जाए, थोड़ा सा अंतर हो मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। क्लाइमेडोमोनास, येलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम या एक्टोकार्पस। तो ये हमको देखने को मिलता है किसमें, एक्टोकार्पस में। आप देखते हैं ना इसमें किस क्या होता है, बोनानर, ड्वार्फ मेल सुना है, बोनानर, तो वो किसके कारण है, मॉर्फोलॉजिकल डायमॉर्फिज्म के कारण होता है, मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है क्विनीन, जो हम मलेरिया के बुखार के लिए दवाई की तरह उपयोग करते हैं, वो हमें मिलता है बार्क ऑफ सिंचोना, सिंचोना पेड़ की छाल से। अगला क्वेश्चन है परकिंस फाइबर तुम्हें कहाँ को देखने को मिलते हैं। तो भैया ये देखने को मिलते हैं हमारे कहाँ, हमारे हार्ट में, हृदय में परकिंस फाइबर होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, किसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है। एलिमेंट्री कैनाल वो जगह होती है जहाँ पे हमारा भोजन का पाचन होता है। तो देखो टीनियस सोलियम में भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि ये किसी बॉडी के बाहर या अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर रहता है और अपनी बॉडी सरफेस से ही डाइजेशन या मतलब डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसमें डाइजेशन इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं होती और इसमें एलिमेंट्री कैनाल भी मौजूद नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारे कैंप प्लांट्स होते हैं वो रात में क्या बनाते हैं, ठीक है। कैंप प्लांट जो होते हैं ये हमारे रात में क्या बनाते हैं, ये हमारे बनाते हैं मैलिक एसिड, ठीक है। पायरुविक नहीं बनाएगा, पीपी भी नहीं बनाएगा, सिट्रिक भी नहीं बनाएगा, ये हमारा क्या बनाएगा, सिर्फ मैलिक एसिड, ठीक है। और ये भी स्टोर होता है इनमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो हमारी एंडोथीलियम है ये किससे रिलेटेड होती है। तो देखो जो हमारी एंडोथीलियम है ये ओव्यूल की सबसे इनर मोस्ट इंटेगुमेंट को हम बोलते हैं एंडोथीलियम, ठीक है। या फिर जो एंडोथीलियम है ये इससे संबंधित होती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने अपना काम किस पे किया था, जेनेटिक्स का। तो वो क्या है हमारा ड्रोसोफिला पे। अगला क्वेश्चन है कि गैमेटेंजियल कॉपुलेशन किस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा किस में देखने को मिलता है, जाइगोमाइसिटीज में होता है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है साइकस का जो ओव्यूल है वो हैप्लॉइड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इन साइकस ओव्यूल इज हैप्लॉइड। साइकस के ओव्यूल में कौन सा टिश्यू है जो हैप्लॉइड होता है। तो देखो जो एंडोस्पर्म है ना वो जिम्नो में क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, एन होता है, ठीक है। और एंजियो में कैसा होता है, ये ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म क्या होगा हमारा, इसमें हैप्लॉइड होगा। अगला क्वेश्चन है इसबगुल पूछा है, इसबगुल हमें किससे प्राप्त होता है। तो इसबगुल हमको मिलता है बीज से, मतलब सीड से मिलता है। और किसके सीड से मिलता है, प्लांटागो ओवेटा के बीज से मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया शैलाक बनाने वाला कीट का नाम बताओ। तो वो होता है हमारा लेक्सिफेरा लक्का, इसी को हम बोलते हैं लैक इंसेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो हमारा सॉल्यूट पोटेंशियल है जाइएस, ये हमेशा क्या होता है। तो ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है किसी भी सॉल्यूशन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मैमल की एज किसे कहा जाता है। तो मैमल की एज जो हमारा कहा गया है वो किसे कहा गया है, सीनोजोइक एरा को, जो मौजूदा समय में चल रहा है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं होता है। तो हड्डियाँ जो हैं ये हमारी वेस्टिजियल ऑर्गन्स नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है कॉमन रॉक पिजन बताओ जो अपना जो नेस्ट है, मतलब अपना जो घोंसला है वो किस पर नहीं बनाती है। तो वो पेड़ों पर कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, ठीक है। कौन, पिजन, सामान्य रॉक कबूतर, जो हमारे घरों में आसपास आप कबूतर देखते हैं ना, ये उसी कबूतर की बात करी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्रोमेटिड जॉइंट टुगेदर बाय डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर। कहने का मतलब है क्रोमेटिड जॉइंट है, डुप्लीकेटेड भी है, लेकिन अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर, सेपरेट
सेंट्रोमियर सेपरेट नहीं हुआ है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में लाइन सीधा छपी हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया लोम सॉइल। तो देखो लोम सॉइल जब आप पढ़ेंगे या इसी को हम बोलते हैं लोमी सॉइल। इसका एक सिंपल सा फंडा है। इसमें होता क्या है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है सैंड, दूसरी होती है सिल्ट, तीसरी होती है क्ले। जब हम इन 3 प्रकार की मिट्टी को मिलाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये सॉइल कैसी हमारी लोमी सॉइल है। ठीक है, जिसमें सिंपल सा फंडा है, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होनी चाहिए, सैंड होनी चाहिए। ठीक है, फिर सिल्ट, फिर क्ले। या हम ये कह सकते हैं कि सिल्ट या ये सैंड जितनी होगी उतना ही सिल्ट और क्ले का इन दोनों को मिला के भी हम रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, सैंड होना चाहिए। ठीक है, देखो कैसे, सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले। सबसे ज़्यादा का मतलब है, मान लो मैंने इसको लिया 40% लिया। अब कहने का मतलब है इन दोनों का जो जोड़ है वो इस 40% से कम आना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप अगर ये 40 लोगे तो इन दोनों को कितना लोगे, 60% आएगा। लेकिन ये क्या है, इससे ज़्यादा, तो ये क्या है, ये इसका लोमी का एग्जाम्पल नहीं है। तो अब सही क्या है, सैंड सिल्ट क्ले। अब देखो क्या लो, सैंड अगर मैं 60% ले लूँ तो इन दोनों का सम कितना लेना पड़ेगा मेरे को, 40%। 40% का मतलब 20 ये 20 ये, इन दोनों को मिलाने पे कितना आ रहा है, 40। सैंड से कम है तो मैं इतना प्रोपोर्शन इन तीनों का रख सकता हूँ। ठीक है, इसका कहीं पे क्लियर कट तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा, खाली इतना मिलेगा कि या तो सैंड सबसे ज़्यादा मिलेगा या इन दोनों के रेस्पेक्ट में सिल्ट और क्ले जो है इनका प्रोपोर्शन कम होना चाहिए। ठीक है, या तो जो इनका प्रोपोर्शन का टोटल है वो इस अकेले से कम होना चाहिए। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट है या जो मैंने देखा है बहुत सी किताबों में, तो उनमें दिया गया है कि सैंड होना चाहिए 40%। सिल्ट भी आप 40% अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, और जो क्ले है वो आप 20% ले सकते हो। लेकिन ये जो डेटा है ना वो आपके किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। अब हम किस पे जाएंगे कि ज़्यादा क्या होना चाहिए हमारा, सैंड, उससे कम क्या होना चाहिए, क्ले और सिल्ट का मिक्सचर लगभग कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो तीनों का जो मिक्सचर है वो मोर और लेस जो उनका परसेंटेज है या प्रोपोर्शन है सेम ही होता है। ठीक है, जिसमें भी ज़्यादा क्या होता है, सैंड होता है। तो हमारा यही वाला ऑप्शन है जिसमें क्या है, थोड़ा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द टेल ऑफ स्पम, जो स्पम की टेल है वो कौन बनाता है। तो देखो स्पम की जो टेल है वो कौन बनाता है, सेंट्रियोल बनाता है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इनमें से डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कौन सा है, मतलब निम्नीकरणीय प्रदूषक। तो वो होता है हमारा डोमेस्टिक वेस्ट, घरेलू मलजल। अगला क्वेश्चन है कि भैया जो हमारी एक्टिनो स्टील है ये हमारी किस में देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखो जो हमारी एक्टिनो स्टील है ये हमें किस में देखने को मिलती है, लाइकोपोडियम सिरेटम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले किसने देखा था। तो वो देखा था एच.जी. नवासचंद ने लिलियम और फ्रेटिलेरिया में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से ऑफ द फॉलोइंग विच क्लासिकल एग्जाम्पल वॉज यूज बाय लैमार्क टू प्रूव हिज थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। कहने का मतलब है लैमार्क ने अपनी थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उसमें इसने किसका इस्तेमाल किया था, तो उसने जिराफ का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, वो बोलता नहीं कि जब जिराफ जो पहले था बकरी की तरह था, जिराफ जो था पहले वो बकरी की तरह था। अब पहले क्या थी, घास ज़मीन पे होती थी, फिर एक समय बाद क्या हुई, घास ज़मीन की ख़त्म हो गई, फिर उसने पेड़ से पत्तियां खानी चालू करी। अब आपको पता है बकरी बहुत छोटी होती है, तो उसने जो उसके गर्दन ऊंची करने पे जो आ सकती थी पत्तियां पहले उनको आसानी से खाया, फिर थोड़ा और अपनी गर्दन को ऊपर को खींचा या गर्दन खींचने की कोशिश करी तो ऊपर की पत्तियां खा ली। तो ऐसे ऐसे करते ही इवोल्यूशन में एक समय ऐसा आ गया जब जिराफ आज हम जानते हैं वो बकरी से क्या बन गया, जिराफ बन गया। कहने का मतलब है उसकी गर्दन क्या हो गई, काफ़ी लंबी हो गई। ठीक है, और इस गर्दन लंबी के हिसाब से ही उसी के रेस्पेक्ट में उसका बॉडी साइज भी बढ़ने लग गया। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है, एक बकरी के
साइज स्टार्टिंग में होता है उसका और आज काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि उसकी बॉडी के रेस्पेक्ट में उसकी गर्दन की लंबाई ज़्यादा होती है और उसमें भी जो उसकी नेक वर्टिब्रेट होता है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, नेक वर्टिब्रेट की लेंथ में इंक्रीज होता है। अगला क्वेश्चन है जो सेल ऑर्गेनल्स हैं यूकैरियोटिक सेल में वो गतिमान किसके द्वारा किए जाते हैं, तो वो होते हैं सीलिया और फ्लैजिला के द्वारा, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जो हमारा राइजोफोर है, राइजोफोर किस में मिलता है, फेमस क्वेश्चन है, हर साल ही 1-2 साल बाद छोड़ के पूछा जाता होगा। सिलाजिनेला में हमको देखने को मिलता है क्या, राइजोफोर। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे मिलता है क्या, जो हमारा चैलेंजोगेमी फर्टिलाइजेशन है वो किस में होता है, तो ये हमारा किस में हमको देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है कैसुरिना में, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है RUBP कार्बोक्सिलेज। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, तो किताबों में इसको लिखा हुआ है RUDP, जो कि RUDP नहीं है, सही क्या है, RUBP। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जो असेक्सुअल स्पोर्ट्स हैं वो जनरली किस में नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो देखो जो हमारे बेसिडियोमाइसिटीज़ होते हैं, बेसिडियोमाइकोटा या बेसिडियोमाइसिटीज़ होते हैं, उनमें असेक्सुअल स्पोर्ट्स एब्सेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है उसका, अगेरिकस, ठीक है, मशरूम। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें लिखा है ओनली इन एरोब्स, ये सिर्फ एरोब्स में होता है, नहीं भैया, एनारोब्स और एरोब्स दोनों में होता है, या जहाँ ऑक्सीजन हो वहाँ भी होता है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं हो वहाँ भी होता है, दोनों में कॉमन होता है। अगला क्वेश्चन है पेलीमोन में जो स्टेटोसिस्ट होता है ना वो कौन से अपेंडिसेस में प्रेजेंट होता है, तो देखो जो पेलीमोन में स्टेटोसिस्ट होता है वो कहाँ पे होता है, तो जो उसका सबसे पहले वाला जो पार्ट होता है उसी में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीन्यूल, ठीक है। मतलब स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट कहाँ होता है, एंटीन्यूल में, ठीक है, जो उसका फर्स्ट सेगमेंट होता है बॉडी का उसी में प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमसे पूछा गया जो फ्रॉग है, फ्रॉग में जॉइंट का नाम बताओ पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल में, तो वो होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जो फेरेटिमा है, फेरेटिमा का ब्लड लाल किसकी मौजूदगी से होता है, तो देखो फेरेटिमा का कहने का मतलब है इसका क्या, एनालिड्स, एनालिड्स में भी अर्थफॉर्म, तो अर्थफॉर्म में देखो हीमोग्लोबिन तो पता होता ही है, लेकिन वो क्या होता है, डिसॉल्व का मतलब इंटर सेल्यूलर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें वो बताना, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर देता हूँ, आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो देखो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें क्या है, पीएच का सलाइवा इतना होता है 3.4 नहीं होता, लगभग आप भी अगर देखोगे ना तो 5.7 से 6.6 या 6.7 6.8 लगभग 5.5 से 6.5 के बीच में होता है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 देख लो, 2 में लिखा है कि ये स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तो नहीं भैया, ग्लूकोज को तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकता ये माल्टोज को डाइसैकेराइड में ज़रूर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, स्टार्च को या तो माल्टोज में या डाइसैकेराइड में ज़रूर कन्वर्ट कर देता है, तो ये तो हो गई गलत, तो ऑप्शन क्या बचा, ए और 4, यही हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया पिला इज एडेप्टेड टू लीड, जो पिला है, पिला क्या होता है, एम्फीबियस होता है, मतलब पानी में ज़मीन में दोनों रहता है। अगला क्वेश्चन है जो हमारा 80% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो कहाँ पर रीएब्जॉर्ब होता है, तो रीएब्जॉर्ब जहाँ पर भी आएगा आंसर क्या होगा, PCT मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटिव ट्यूब्यूल, और जहाँ पर भी बाद आएगा क्या, रीएब्जॉर्ब तो है लेकिन एक्टिव है, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा वहाँ पे DCT होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो इंसेक्ट बताओ जो अपना खाना लिक्विफाई करके खाता हो, कहने का मतलब है ये कोई कीट है, इसके सामने भोजन रखा है तो ये अपने शरीर के अंदर से पहले इस एंजाइम इस फूड के ऊपर डालेगा, ये फूड जब थोड़ा लिक्विड हो जाएगा, तरल पदार्थ हो जाएगा, फिर ये इसको खाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है इस तरीके का हमें किस में देखने को मिलता है, हमारे हाउस फ्लाई में, ठीक है। और वो बॉडी पार्ट जो इसका हेल्प करता है या इसको खाने में तरल कराने के बाद जो इसको चूसने में जो बाहर
भोजन है उसको अपनी बॉडी के अंदर लेने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं प्रोबोसिस, PROBOSCIS। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेंथामैन हुकर ने कोहॉर्ट किसको बोला था? इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, तो देखो इसने जो कोहॉर्ट बोला है वो किसके लिए बोला है? ऑर्डर के लिए बोला है। ठीक है, समझ में आ गया? इसने जो कोहॉर्ट शब्द दिया है वो किसके लिए दिया है? ऑर्डर के लिए, और ऑर्डर के लिए शब्द दिया था इसने फैमिली। ठीक है, और इसकी बुक थी जेनेरा प्लांटेरम। ठीक है, और इसने क्या दिया है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे देखो रेंडियर मौसम किसे बोलते हैं? तो रेंडियर मौसम बोलते हैं क्लेडोनिया को, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन है कॉपर के ट्रेसेस, वो फंजाई बताओ जो कॉपर के ट्रेसेस को पहचान कर सकती है और यूज होती है बायो एसे में। ठीक है, बायो एसे का मतलब है कि इसका इस्तेमाल करके हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या बताएं? एक्टिविटी, मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बता सकें, बायोलॉजिकल एक्टिविटी बता सकें और उसका इफ़ेक्ट देख सकें हम। ठीक है, ये होता है बायो एसे का मतलब। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारी इस्तेमाल होती है वो क्या होती है? बायो एक्टिविटी, इसमें जो आंसर होगा वो हमारा होना चाहिए एस्परजिलस निगर। ठीक है, एस्परजिलस निगर ही हमारा बायो एसे के लिए काम करता है और कॉपर के ट्रेसेस को पहचान पाता है। ठीक है, एस्परजिलस निगर, और ये किसके बायो एसे के लिए हेल्प करता है? मैंगनीज, MANGANESE, मैंगनीज। अगला क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म जो हैं वो किस एरा में डेवलप हुए? ठीक है, मतलब क्या हुए? विकसित हुए। तो विकसित किस में हुए थे? मेसोजोइक में। अगला क्वेश्चन है हमसे ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग टू सिस्टर्ने ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लोकेटेड एट टू अपोजिट एंड ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा आर कॉल्ड एज डेस्मोट्यूब्यूल्स बोलते हैं उनको। अगला क्वेश्चन है हमारे से पूछा गया है लिविंग फैक्टर और नॉन लिविंग फैक्टर जब इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट में उसे हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो टीनिडियम होता है यूनियो का वो किस टाइप का होता है? तो वो होता है हमारा यूला मेलिब्रांच टाइप का होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यूग्लिना का क्लोरोप्लास्ट। तो भैया देखो इसमें क्या होता है? इसमें सब होता है, क्लोरोफिल ए भी होता है, बी भी होता है और बीटा कैरोटीन भी इसमें मौजूद होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया क्या? वो फैमिली बताओ जिसमें कैलेक्स मॉडिफाई हो जाता है पेपस में। तो वो किस में होता है? हमारा एस्टीरेसी में होता है, एस्टीरेसी में होता है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? कॉम्पोजिट है, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? क्या होमोलॉजी क्या दर्शाती है? होमोलॉजी हमारी क्या दर्शाती है? एक तो दर्शाती है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन H और D, HD। दूसरा होमोलॉगस हमारा कॉमन एंसेस्ट्री को भी दर्शाता है। ये सीधा NCERT में लाइन वाइज दिया गया है। ठीक है, इवोल्यूशन के चैप्टर में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जो बोन है ये किसका यूनिक कैरेक्टर है? ये होता है वर्टिब्रेटा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ऑरेलिया में जो एक्सेलेंट वाटर कैनाल है वो रिटर्न थ्रू, वो किसके द्वारा रिटर्न होता है? तो वो होता है हमारा किसका? इंटर रेडियाई और एड रेडियाई। ठीक है, ये इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, नहीं तो इसका पूरा नाम कुछ दूसरा होता है। ठीक है, लेकिन तुम इससे समझ लो इंटर रेडियाई और एड रेडियाई से। ठीक है, इसी को पहचानना था और यहीं से आंसर बताना था। या इसका आंसर कहाँ मिलेगा? कोटपाल की बुक में मिलेगा। ठीक है, जूलॉजी की बड़ी फेमस बुक है, इसमें मिल जाएगा आंसर आपको। क्वेश्चन है कि जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है ये कितने डिफरेंट फॉर्म में मिलता है मॉर्फोलॉजिकली? टोटल बताऊं तो टोटल ये 6 स्पीसीज हैं इसकी, या शायद 6 फॉर्म में ये मिलता है, लेकिन जो मॉर्फोलॉजी के हिसाब से होता है, मतलब संरचना के हिसाब से होता है, तो वो 3 में मिलता है। ठीक है, 3 पृथक रूपों में मिलता है। मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया सेरिब्रल मलेरियाई कौन कराता है? तो ये करता है फाल्सीफेरम। फाल्सीफेरम के द्वारा क्या होता है? सेरिब्रल मलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन है
इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी ब्लड की वो कौन मेंटेन करता है, तो वो होता है भैया क्लोराइड की वजह से, ये हम उसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हेम्सबर्ग फिनोमेना। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में है पॉलीटीन क्रोमोसोम किसने खोजे, बाल्बिनियानी ने खोजे थे, ठीक है, किसी और का नाम भी आता है लेकिन ऑप्शन जो है बाल्बियानी लिखा गया है, तो बाल्बियानी के फेवर में ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। नॉन ऑफ दिस ऑप्शन होता तो हम नॉन ऑफ दिस लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन बाल्बियानी दिया गया है तो यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यूरोमेट्रिक्स को हम किस नाम से जानते हैं, तो यूरोमेट्रिक्स को हम जानते हैं स्पाइनी टेल लिजर्ड के नाम से। अगला क्वेश्चन है सॉलिडॉन में जो एम्पुला है ऑफ लोरेंजी है, इसका काम क्या होता है, तो ये होता है हमारा थर्मो रिसेप्टर के द्वारा काम करते हैं, या ये थर्मो रिसेप्टर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। सॉलिडॉन होता है हमारा डॉग फिश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या, जो मोटाइल सेल्स विद फ्लैजिला आर ऑल टुगेदर एब्सेंट, मतलब मोटाइल सेल्स फ्लैजिला के साथ दोनों एब्सेंट होते हैं किसमें, तो देखो ये दोनों जो हमारे एब्सेंट होते हैं वो किस में होते हैं, एक तो होते थे हमारे रोडोफाइसी में मतलब रेड एल्गी में, दूसरे होते हैं हमारे पीजीए में मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी में। रोडोफाइसी ऑप्शन में दिया नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी दे रखा है, ऑप्शन है क्या साइनोफाइसी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रोडोफाइसी आंसर होना चाहिए था, जो बिल्कुल करेक्ट था वो रोडोफाइसी होना चाहिए था, लेकिन ये और में भी देखा गया है साथ साथ रोडोफाइसी के साथ ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन में ये दिया है तो आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है कैविटी बनती है जब प्रोटोजाइलम डिसइंटीग्रेट होता है इक्विसेटम में, ठीक है, तो वो कैविटी होती है हमारी कैरिनल कैनाल, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ज़्यादा रिपीट हुए हैं, मैं अगर अपना आइडिया लगाऊं तो 70 के आसपास क्वेश्चन ना या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं या उन्हीं से डिराइव हुए हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ग्रीन हाउस इफेक्ट जो वो कौन गैस प्रोड्यूस करती है, तो प्रोड्यूस कौन करती है, CO2 करता है, सबसे ज़्यादा होती है ये, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसका रोल देखा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया न्यूक्लिना, तो न्यूक्लिना का मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था एनालिडा और मोलस्का, यहाँ का ए यहाँ का एम, इनके बीच में रख दो एन, तो न्यूक्लिना क्या हो जाएगा एनालिडा मोलस्का के बीच में कनेक्टिव लिंक, ठीक है, तो मतलब हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया सैपवुड को हम किस नाम से जानते हैं, तो हम जानते हैं एल्बर नाम के नाम से, ठीक है, सैपवुड को। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एम्बर हम किसको बोलते हैं, तो मैं आपको ये पहले बता चुका था, क्या एम्बर, ओपल और ओकरे, ये तीनों मैंने आपको बताए होंगे, दोबारा बताता हूँ, UAA, UAG, UGA। UAA को बोलते हैं हम ओकरे, UAG को हम बोलते हैं एम्बर, और जो UGA है इसको हम क्या बोलते हैं ओपल, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया एम्बर, आंसर क्या था UAG कौन सा है C, करेक्ट होगा। आगे देखो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, आगे देखो कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, नॉट पूछा है। फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड है, बिल्कुल होता है। सेलुलोज पॉलीसेक्राइड है, होता है। स्टार्च इसका मिक्सचर है, अमाइलोज अमाइलोबैक्टीन होता है, लेकिन गैलेक्टोज डाइसेक्राइड नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है मोनोसेक्राइड। 3 ही ऑप्शन दे रखे थे शायद NCERT में, एक तो ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज है और एक गैलेक्टोज है, तीनों मोनो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिट्रस कैंकर किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। आगे देखो एम्ब्रियोफाइटा पूछा गया, एम्ब्रियोफाइटा में आते हैं हमारे सारे सीड प्रोड्यूसिंग, उसमें आता है ब्रायोफाइटा। कहने का मतलब है हमने प्लांट को 2 ही में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक तो होते हैं थैलोफाइटा, दूसरे होते हैं हमारे ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या आ गया एल्गी, लाइकन, फंजाई, इसके बाद जो सब बचे वो ब्रायोफाइटा में आ गए, ठीक है। आगे चलो, आगे हमसे पूछा गया है नेरिस में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो कौन सा होता है जो नेफ्रीडिया से निकलता है, ठीक है। तो वो जो आंसर है वो क्या होगा हमारा अमोनिया निकलता है नेरिस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गडल लीफ ट्रेसिस रिपीट है, आंसर है साइकस, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर अगला क्वेश्चन है एसेंशियल फॉर फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट को पकाना है इथाइलिन गैसियस हार्मोन। अगला क्वेश्चन
अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है माइक्रोस्पोरेंजियम में जो टेपिटम है वो जनरली कितनी लेयर्ड होती है, तो टेपिटम सिंगल लेयर्ड होती है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय डार्विन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन वाज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। डार्विन ने जो कंपटीशन का कॉन्सेप्ट था वो किससे लिया था, तो यार वो लिया था हर्बर्ट स्पेंसर से। ठीक है, अब आप बोलोगे माल्थस भी हो सकता है, तो माल्थस एनसीईआरटी में दे रखा है लेकिन माल्थस इसका आंसर है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फ्रॉग में जो क्लीवेज होती है वो कौन सी होती है, तो देखो फ्रॉग में एक तो होती है होलोब्लास्टिक, दूसरी होती है अनइक्वल। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर सही है, होलोब्लास्टिक और अनइक्वल इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जो फिनोलिक हार्मोन है वो कौन सा होता है, तो एड्रीनलिन होता है फिनोलिक हार्मोन। कहने का मतलब है इसमें एक रिंग बनती है। ठीक है, जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो इसमें एक रिंग बनती है, उसी को हम बोलते हैं, इस रिंग को ही हम बोलते हैं फिनॉल। जब इस बेंजीन के ऊपर OH होता है तो हम इसको फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया रस्ट ऑफ व्हीट मतलब गेहूं में रस्ट भारत में किसने खोजा या किसने बताया इसके बारे में, तो वो थे हमारे केसी मेहता। अगला क्वेश्चन है हमारा सॉइल वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट, मतलब मान लो एक ज़मीन है, ज़मीन में बहुत सारा पानी है, प्लांट इस पूरे पानी में से कौन सा पानी एब्जॉर्ब करेगा, तो वही पानी एब्जॉर्ब करेगा जो क्या होगा, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर प्लांट के एब्जॉर्प्शन के लिए या प्लांट के लिए अवेलेबल होता है या इसी वाटर को प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रेसार्ड बोलते हैं। ठीक है, देखो जो हमारा होलार्ड होता है HOLLARD होलार्ड इज इक्वल टू क्रेसार्ड CRESARD क्रेसार्ड प्लस एकार्ड ECHARD। होलार्ड होता है ज़मीन में जितना पानी है उसका टोटल मात्रा, क्रेसार्ड वो पानी होता है जो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है या प्लांट के लिए जो अवेलेबल होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, एकार्ड वो पानी होता है जो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ठीक है, हमसे पूछा गया था वो पानी बताओ जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है, हमारा आंसर क्या होगा, क्रेसार्ड। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नेपुलियस का लार्वा है, इसके रिगार्डिंग जो सही बात है वो बताओ। तो देखो जो हमारा नेपुलियस का जो लार्वा है इसके लिए क्या चीज़ सही नहीं है, तो देखो एंटीना और मैंडिबल जो होते हैं ना इसमें दोनों बायरेमस होते हैं, ये बिल्कुल ट्रू है, सॉरी सही बोला है। तो ये एंटीना और मैंडिबल जो होते हैं बायरेमस होते हैं, किसमें, नेपुलियस लार्वा में। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारे बोट्रिडल टिश्यू है ये किस में हमको देखने को मिलता है या किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ये होता है हमारा एनालिडा का। एनालिडा का एग्जाम्पल सीधा सीधा क्या हो जाएगा, हेरोडिनेरिया लीच। अगला क्वेश्चन है सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन सा होता है, तो देखो यार सिंथेटिक ऑक्सीजन सीधा सीधा आपको कहीं पे भी दिख जाएगा, या तो NaNA है या तो है 2,4-D। ठीक है, जो Na है ना इसी का फुल फॉर्म ये है निपेंथिलीन एसिटिक एसिड, या पे कहीं पे LIC भी मिलेगा, निपेंथिलिक एसिटिक एसिड। ठीक है, कुछ लोग बताएंगे IA भी होता है, तो भैया NCERT के हिसाब से बात करूं तो ये आंसर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरली बनाता है प्लांट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया रो फैक्टर क्या होता है, तो रो फैक्टर भैया एक प्रोटीन होता है, ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल होता है। आगे देखो वो प्लांट बताओ या वो ऑर्गेनिज्म बताओ जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, तो वो बोलते हैं हमारे यूरीथर्मल। अगर शॉर्ट रेंज पूछा होता तो हम लिखते हैं स्टेनोथर्मल। ठीक है, आगे चलो। आगे हमसे पूछा है विब्रियो कोलराई में फ्लैजिला बताओ। ठीक है, तो विब्रियो कोलराई जो होता है इसमें फ्लैजिला एक होता है, तो ये होता है हमारा मोनोट्राइकस। ठीक है, विब्रियो कोलराई होता है कॉमा शेप, एक ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मार्सिलिया के जो कैलिप्ट्रा होते हैं वो किससे बनते हैं, तो मार्सिलिया का कैलिप्ट्रा जो हमारा बनता है वो हमारा कहाँ से बनेगा, वेंटर से मेरे ख्याल से बनता है ना, तो ये बनता है वेंटर से। वेंटर इसी ऑप्शन में है तो वॉल ऑफ वेंटर। आगे देखो, आगे है इवोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यार इवोल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं, यहाँ पे आया था इनहेरिटेड कैरेक्टर आएगा, इनहेरिटेड कैरेक्टर आएगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो। ठीक है,
लेकिन इसी से मिलता जुलता क्या था, एक्विजिशन ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आता है एक्यूमुलेशन ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर, एक्यूमुलेशन के लिए ही इन्होंने इस बार वर्ड चेंज कर दिया एक्विजिशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फूड वेब में हाइनाज और वल्चर ये हमारे आते हैं स्कैवेंजर, ठीक है, मतलब अपमार्जक। अगला क्वेश्चन है फ्लाइंग फिश को हम क्या नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं एक्सोसिटस। अगला क्वेश्चन, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस आपको किस में देखने को मिलता है, तो ये हमारा किस में देखने को मिलता है, यूरोकोडेटा में। ठीक है, एग्जाम्पल हर्डमानिया होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला ऑप्शन है अपराइट पिरामिड किसका होता है, तो यार देखो अपराइट पिरामिड बोला था तो तीनों हो सकते हैं, बायोमास का भी अपराइट हो सकता है, नंबर का भी और एनर्जी का भी। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि अगर सिर्फ ये पूछा जाता इनमें से कौन सा हमेशा ऑलवेज अपराइट होता है तो आंसर क्या होता, एनर्जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या पेडिसिलिरे का काम क्या होता है स्टारफिश में, तो देखो यार पेडिसिलिरे का काम जो होता है स्टारफिश में वो होता है अपने प्रे को पकड़ने का, प्रे को पकड़ना प्लस स्टारफिश में क्या होता है, पेडिसिलिरे जो लगे होते हैं ना, मान लो कोई डेब्रिस या कूड़ा करकट मान लो या छोटा पार्टिकल इसकी बॉडी पे आ गया तो ये करता क्या है, पेडिसिलिरिया इसको पकड़ता है और अपनी बॉडी से हटा देता है। तो कहने का मतलब है एक तो ये प्रे की कैप्चर में काम आता है, दूसरा अपनी बॉडी क्लींजिंग में भी काम आता है, या मैं बोलूँ रिमूवल ऑफ डेब्रिस, डेब्रिस के रिमूवल में भी ये काम आता है। ठीक है, तो लेकिन मैं इसका आंसर क्या लगा के चल रहा हूँ, कैप्चरिंग ही लगा के चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पेडिसिलिरिया का जो मेन रोल है वो कैप्चरिंग में और इसमें ही आता है। बाकी देखो यार डिफरेंस तो शायद नहीं आएगा, बाकी देखो ये तो ए और सी में इसमें थोड़ा मान सकता है, तुम्हारा आयोग क्या आंसर माने। अगला क्वेश्चन है जीनोफोर हम किसे बोलते हैं, तो देखो भैया जो हमारा प्रोकार्योट्स होता है, प्रोकार्योट्स का जो भी डीएनए होता है या जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, जीनोफोर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इलेटर्स ऑफ मार्केंशिया, मार्केंशिया के इलेटर्स कैसे होते हैं, तो भैया डिप्लॉयड होते हैं और हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इफ ए ह्यूमन ब्लड मिक्सेस विथ एंटीकोगुलेंट इज सेंट्रीफ्यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेटल फर्स्ट एट द बॉटम ऑफ द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। इसमें पूछा गया कौन सबसे पहले सेटल होगा, तो सबसे पहले सेटल तो होता है क्या, हमारा प्लाज्मा, सबसे पहले सेटल होता है हमारा प्लाज्मा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन देखो प्लाज्मा के साथ साथ इसने क्या लिखा है, सबसे बॉटम पर, तो यार हो सकता है कि तुम्हारा आयोग इसका आंसर ना एरिथ्रोसाइट भी दे दे। अब मैंने तुम्हें दोनों आंसर बता दिए, आयोग कुछ भी दे सकता है, ज़्यादा चांस प्लाज्मा का ही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किस लार्वा स्टेज में फैसियोला कोई भी अलग लार्वा या दूसरा लार्वा नहीं बनाता है। ठीक है, तो आंसर है सर्सेरिया। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे यार, कुछ लोग बोलेंगे सेकेंडरी रेडिया हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी रेडिया ना है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन लिया गया है कोटपाल की बुक से। कोटपाल में जब आप फैसियोला टॉपिक पढ़ोगे उसमें ना पीछे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं, शायद 15-20 दे रखे हैं, तो उसमें शायद ये चौथा ही क्वेश्चन है, चौथा या पाँचवा ही क्वेश्चन है जिसमें आंसर क्या दे रखा है, सर्सेरिया। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जो ओबेलिया है, ओबेलिया में जो सीनोसार्क हैं ये क्या होते हैं, ये ट्यूबुलर होते हैं और लिविंग होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सोशल लाइव्स आर एट्रिब्यूटेड टू, कहने का मतलब है निम्न में से किसमें सामाजिक जीवन के शुरुआती साक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं, तो वो हमारे किस में किए जाते हैं, निएंडरथाल में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इक्वेशन दे रखी है लैक्टेट एलानाइन ग्लिसरॉल ग्लूकोज, कहने का मतलब एरो दे दिया ना, तो मतलब इन सबसे मिला क्या बन रहा है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज के बनने की जो प्रक्रिया है इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोजिनोनेसिस। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या जो फाइनल माउंट होता है एस्केरिसिस के लार्वा में, पहला और आखिरी माउंट होता है एस्केरिस के लार्वा में, वो कहाँ देखा जाता है, तो इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, बिना डाउट के इसका आंसर इंटेस्टाइन ही है।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि जो रोजवुड है इसका बोटेनिकल नेम क्या है। रोजवुड बोले तो शीशम, HEESHAM। इसका साइंटिफिक नेम तुमसे पूछा गया था, तो इसका साइंटिफिक नेम है क्या, डालबर्जिया लैटिफोलिया। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, एक टेस्ट क्रॉस है, उसमें प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप। डोमिनेंट फिनोटाइप बोले तो F1 की बात कर रहा है ये। इसको किसके साथ क्रॉस किया जाता है, तो इसको हमेशा रिसेसिव के साथ क्रॉस किया जाता है, तभी हम उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, ए लीथल जीन। तो लीथल जीन आर लार्जली रिसेसिव। ठीक है, रिसेसिव होते हैं। दे प्रोड्यूस इफेक्ट इन डैश स्टेट। तो ये इफेक्ट भी तभी दिखाते हैं जब ये क्या हो, रिसेसिव स्टेट में हो, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में जब रिसेसिव होंगे तभी ये क्या दिखाएंगे, अपना प्रभाव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हील ऑर्गन किस में प्रेजेंट होता है। तो भैया देखो, जो व्हील ऑर्गन है ये हमारा प्रेजेंट किस में होगा, एम्फियोक्सस में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पावर ऑफ रीजनरेशन स्पॉन्जिस की वो किसकी वजह से होती है। तो वो होती है आर्कियोसाइट्स की वजह से। ठीक है, लेकिन इसका आंसर एमिबोसाइट्स भी हो सकता है, क्योंकि दोनों क्या होती हैं, सेम ही होती हैं। ठीक है, जहाँ तक मेरे को पता है आंसर क्या होता है, या जहाँ तक मुझे लगता है क्या होगा, आर्कियोसाइट्स ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें हमसे पूछा है क्वाड्रीफ्लैजिलेट कंडीशन किसके जूस फोर्स में होती है। वो होती है यूरोथ्रिक्स के जूस फोर्स में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पाइनस में जो ओव्यूलीफेरस स्केल्स होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं, मेगास्पोरोफिल का पार्ट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इन्वर्टेड कॉर्टिकल वस्कुलर बंडल्स किस में मिलते हैं। इन्वर्टेड कॉर्टिकल वस्कुलर बंडल्स, ऑप्शन 2 थे, साइकस का रेचिस और हमारा ये निक्टेंथिस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन निक्टेंथिस ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूक्लियोसोम किससे बना होता है। न्यूक्लियोसोम आपको आंसर बहुत जगह मिलेगा, DNA और हिस्टोन से मिलकर बना होता है। NCERT में लगभग इसी को सही माना गया है, लेकिन जहाँ तक मुझे तुम्हारे आयोग का मूड का पता है, तो आयोग का मूड तुम्हारा इसको आंसर मानेगा DNA, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और ये उनके हद से सही भी है। ठीक है, क्योंकि अब देखा गया है, अभी NCERT में इन्होंने शायद अपडेट नहीं कर रखा है, NCERT में लिखा है DNA प्लस हिस्टोन, ये तो लिखा है ना, हिस्टोन के ऑक्टावर में जब तुम पढ़ते हो न्यूक्लियोसोम में, तो ऐसा नहीं है। अभी जो है इसमें DNA भी होता है, हिस्टोन भी होता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेटेड PHOSPHORYLATED, फॉस्फोराइलेटेड नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये भी न्यूक्लियोसोम का एक पार्ट माना जाता है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में ही इसको गिना जाता है। अब देखो तुम्हारा आयोग किस ऑप्शन को सही मानता है। अगला क्वेश्चन है लीफ कर्ल ऑफ पपाया, ये होती है वायरस से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो प्लेकिया स्टेज है ये हमको किसके जीवन चक्र में देखने को मिलता है। तो ये हमको जो देखने को मिलता है ये वॉलवॉक्स में देखने को मिलता है। ठीक है, वॉलवॉक्स में जो उसकी कॉलोनी होती है उसके अंदर जो ये सर्कल होते हैं इनका रीअरेंजमेंट कुछ होता है, ये उस स्टेज को बोलते हैं। ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं तो समझा देता इसको पूरा। अगला क्वेश्चन है कि मेल माउथ पार्ट में, कहने का मतलब है जो नर मच्छर है इसके माउथ में कौन सा पार्ट नहीं होता है। तो वो जो नहीं होता है ना वो होता है हमारा मैंडिबल। ठीक है, और मैंडिबल हमारा ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है कॉकरोच का, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखो 13 चैम्बर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसके ब्लड को हीमोलिम्फ बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है, बिल्कुल सही है। जो हीमोग्लोबिन है इसमें मौजूद नहीं होता है, लेकिन इसमें बोला गया है जो पल्सेटाइल वेसिकल्स है ये एब्सेंट होते हैं, ये गलत है भाई, ये तो इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है होमोलोगस स्ट्रक्चर जो कुछ स्पीसीज में होता है लेकिन उनका फंक्शन क्लियर नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एस्परजिलस निगर कौन सा एसिड नहीं बनाता है। सिट्रिक बनाता है, ग्लूकोनिक बनाता है, ऑक्जेलिक बनाता है, गैलिक एसिड ये नहीं बनाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या गैस्ट्रुलेशन जो फ्रॉग में है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एम्फियोक्सस से। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, पैसिव मैक्रोमियर होता है। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया क्या, कौन सा प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है, तो वो कौन सा होता है हमारा, ये होते हैं कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड। ठीक है, SO3 जो है ये हमारा सेकेंडरी होता है, ओजोन हमारा सेकेंडरी होता है, तो ओजोन हमारे दो ऑप्शन में, तो दोनों सेकेंडरी हो गए। SO3 मैंने आपको बता दिया ये भी सेकेंडरी है, बचा के ऑप्शन बी ये होगा हमारा प्राइमरी। ठीक है, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, प्रिंसिपल फंक्शन बताना है, क्या है, पैकेजिंग मटेरियल का और डिलीवर करना सेल के टारगेट में या सेल के बाहर। ठीक है, तो वो काम करता है हमारा गोल्गी एपरेटस। अगला क्वेश्चन है वायरस के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेटिंग इनसाइड लिविंग सेल, बिल्कुल सही है। वायरसेस आर सेप्रोफाइट, मतलब ये मरे हुए उससे भोजन प्राप्त करते हैं, तो नहीं, यही हमारा क्या है, इसका गलत आंसर है। ठीक है, और वायरसेस आर कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये सही है। अगला क्वेश्चन है लाइकन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें बनते हैं क्या, स्पोर्स। ये हमारा कौन बनाता है, हमारा फंजाई बनाता है स्पोर्स। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फंजाई ओनली, फंजाई बनाता है स्पोर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में क्या चीज़ नहीं होती है, तो देखो कंडेंसिंग होती है, होमोलोगस पेयरिंग भी होती है, कंडेंसेशन भी होता है, पेयरिंग भी होती है, कियास्मेटा भी बनता है, लेकिन सेग्रीगेशन नहीं होता है। क्यों, सेग्रीगेशन कहाँ पे होता है, एनाफेज 1 में। ठीक है, तो ये थे हमारे इस वीडियो के कितने क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन मैंने बताए, इनमें मेरी ओर से मेरे को एक क्वेश्चन में भी डाउट नहीं है। ठीक है, उनके आंसर्स में डाउट नहीं है। अब देखो आपका आयोग किस क्वेश्चन का क्या आंसर मानता है, ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आयोग ने बनाया है, इसकी आंसर की भी जो है वो भी आयोग ही जारी करता है, और वो जिस ऑप्शन को मानेगा सही है, फाइनली आपको उसी के हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, आप उसको चैलेंज करोगे तो फ़ायदा है नहीं, खामखा नहीं पैसे बर्बाद करोगे, और आयोग करता नहीं है, मतलब आपका आंसर अगर सही भी होगा तब भी उसको नहीं मानता है, ज़्यादातर केसों में ऐसे ही देखा गया है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।